प्रॉपरली समझ में आती है। ठीक है, सो which are called machine language or low level language. So far knowing the basic, we are ready to create a very simple and basic program. ठीक है ना, तो जब भी हम एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज, और जब ये प्रोग्राम हम रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो कंप्यूटर इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर तभी समझेगा जब मशीन लैंग्वेज उसको समझाएगा। ठीक है ना, लाइक वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विच ईच अदर। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब हमें अगर प्रोग्रामिंग करना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, जिनमें से है सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन। तो इन लैंग्वेजेस में आज की डेट में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है ना, द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो जीरोज एंड वंस के फॉर्म में होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, है ना। तो मशीन लैंग्वेज जीरोज एंड वंस के फॉर्म में होती हैं। हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और कंप्यूटर उसको जीरोज एंड वंस के फॉर्म में समझता है। और जीरोज एंड वंस जो होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना, द प्रोग्राम वी आर गोइंग टू राइट आर इन अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि वो ह्यूमन को, पर्टिकुलरली ह्यूमन को समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए एक लाइन ये जरूर याद रखना, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं तो एक प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming language. A programming language is a computer language programmer used to develop software program, scripts or other set of instruction for computer to execute. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं या जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिस भी पर्पज से आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आप उस प्रोग्राम को लिखने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करेंगे ही। ठीक है, ऑल्दो मैनी लैंग्वेजेस शेयर सिमिलरिटीज, ईच हैज इट्स ओन सिंटैक्स। Once a programmer learns the language rules, syntax, and structure, they write the source code in a text editor और IDE। ठीक है, अब देखिए, प्रोग्राम आपको लिखना है। आप प्रोग्राम तभी लिख पाएंगे जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग रूल होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमें उन रूल्स को, सिंटेक्स को और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रोग्राम को नहीं लिख पाएंगे। जब ये रूल्स, सिंटेक्स और स्ट्रक्चर्स को हम समझ लेते हैं, इन्हें हम सीख लेते हैं, हम प्रॉपर उसमें जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देना है उस इंस्ट्रक्शन को हम प्रॉपर सिंटेक्स में लिखते हैं, तब हमें एक प्रोग्राम बन के मिलता है। ठीक है ना, और ये प्रोग्राम हम किस जगह पर लिखते हैं? पर्टिकुलरली उस लैंग्वेज का एक टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है ना, जैसे हम सी प्लस प्लस में अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या जावा में हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम आईडीई का यूज करेंगे या नोटपैड का यूज करेंगे। हम कोड को नोटपैड में लिखेंगे। हमारे कंप्यूटर में नोटपैड नाम का एक एप्लीकेशन होता है। नोटपैड में हम उस प्रोग्राम को लिखेंगे और उसको हम कंपाइल करके रन करेंगे। ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए या समझने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए रूल्स, सिंटैक्स और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग हमने अभी अभी क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज अ प्रोग्राम? ठीक है, प्रोग्राम क्या है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या यूज है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और हम आगे क्या सकते हैं? कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटन इन स्पेसिफिक सिंटैक्टिकल फॉर्म कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है उसमें जब हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे तभी हम अपना प्रोग्राम लिख पाएंगे। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ वे फॉर अ प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस अ टास्क so that it could be understood and executed by a computer।
अब जब आप एक प्रोग्राम को लिखेंगे, जब वो प्रोग्राम प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, उसे आप कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाएगा। कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझेगा और उसे रन करेंगे हम। अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो आपके सामने दिख जाएगा कि आपको कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल करके ये बता सकता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। अगर एरर है तो उस एरर को हमें दूर करना होगा, अगर एरर नहीं है तो वो प्रोग्राम फिर रनिंग कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। प्रोग्राम अगर बनाया है तो वो प्रोग्राम कर क्या रहा है, वो एक्चुअल में कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कंप्यूटर को ये काम करना है। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट you provide the computer a set of instructions that are written in a language that the computer can understand. The instructions could be of various types. For example, adding two numbers. ठीक है ना, एडिंग टू नंबर मतलब आपने एक इंस्ट्रक्शन बनाया कि आपको दो नंबर्स को जोड़ना है। आपने एक इंस्ट्रक्शन बनाया, इंस्ट्रक्शन सेट बनाया कि आपको दो नंबर्स का एडिशन करना है। ठीक है ना, आप इसे एक कोड में लिखेंगे, कंपाइल करेंगे और जैसे ही रन करेंगे तो कंप्यूटर में ये इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा जो भी है। अभिषेक, आगे बढ़ते हैं हम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और है परफॉर्म वेरियस टास्क। बहुत सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म करना। द टास्क कुड बी सिंपल वन लाइक वी डिस्कस अबव, एडिंग टू नंबर्स। हमने दो नंबर अभी जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाने का डिसाइड किया है कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि हमें दो नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वन विच में इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। इसमें हम अगर चाहते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दें, ठीक है ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मतलब आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, कैलकुलेटर में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे आपने एडिशन का की बात की, एडिशन कर दिया, सब्सट्रैक्शन की बात की, हमने सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, परसेंटेज का बनाया, एवरेज का बनाया। तो कैलकुलेटर में ऐसे जितने भी बटन्स होते हैं, हमने उन सभी के लिए इंडिविजुअली एक एक प्रोग्राम बनाया। जब हमने उन प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया, एक साथ उन प्रोग्राम को मिला दिया, ठीक है, और हम जब उसे रनिंग कंडीशन में लाएंगे तो हमारे सामने एक कैलकुलेटर रिप्रेजेंट होगा। अब वो प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मिलाते हैं। जब वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ मिल जाते हैं तब बनता है एक एप्लीकेशन। जैसे कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन है। कैलकुलेटर में बहुत सारे बटन्स होते हैं, हर बटन का अलग काम होता है, हर एक बटन की कोडिंग भी अलग होती है। प्लस बटन की कोडिंग अलग होगी, माइनस की अलग होगी, मल्टीप्लीकेशन की अलग होगी। ऐसे जितने भी बटन्स हैं उन सभी बटन्स की कोडिंग अलग अलग होगी। उन सभी कोडिंग को हम एक साथ मिला देंगे और जब हम रन करेंगे तब हमारा कैलकुलेटर नाम का एप्लीकेशन रन होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम ऐसे एक एप्लीकेशन को बना सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन किस किस टाइप की होती है, तो यहाँ देखिए लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दो टाइप की लैंग्वेज है। तो जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी 1950s में, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी तब दो लैंग्वेजेस आई। फर्स्ट जनरेशन में आई मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में आई असेंबली लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस डिजिटल कंप्यूटर्स में ज्यादातर यूज होती थी क्योंकि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर्स ही थे। ठीक है, फिर 1980s के बाद जब नॉर्मल कंप्यूटर्स आए, जो जैसे कि हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, सीआरटी, टीएफटी, है ना, और हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद लैंग्वेजेस आई हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस तीन टाइप से हैं। अभी आज की डेट में जो वर्क हो रहा है वो न्यू नेचुरल लैंग्वेजेस पर हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन में, जो फिफ्थ जनरेशन 5GL मतलब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है ना, तो फिफ्थ जनरेशन में जो लैंग्वेजेस चल रही हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज को समझना आसान है। देखिए जीरोस और वंस के फॉर्म में अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
लेकिन वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आएगा। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ मशीन कंप्यूटर समझता था, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो व्यक्ति या जो यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिर्फ उसे समझ में आते थे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में थी मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में थी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना, थर्ड जनरेशन में थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन में थी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो कि आज की डेट में जिस पर सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज। और इस नेचुरल लैंग्वेज में और भी ज्यादा वर्क आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले मैंने लिखा है मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। अ मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिक कोड्स। इसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिक कोड्स होते हैं फॉर द ऑपरेशन दैट अ पर्टिकुलर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली। द कोड्स आर स्ट्रिंग ऑफ zeros and ones और बाइनरी डिजिट दैट इज कॉल्ड बिट्स। ठीक है ना, जब भी मशीन लैंग्वेज में जो भी कोड रन होते हैं वो बिट्स के फॉर्म में होते हैं और बिट्स होती हैं जीरोस एंड वन। जब मैंने आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मेमोरी को हमारे कंप्यूटर में या हमारी हार्ड डिस्क में लोकेट किया जाता है, जगह दी जाती है, तो उसको जीरोस एंड वंस के फॉर्म में ही जगह दी जाती है। अगर आपने कीबोर्ड से 2 प्रेस किया है, 2 का जो बाइनरी कोड होगा 0010 होगा। ठीक है ना, 0010 2 का बाइनरी कोड 0010 होगा। ये कैलकुलेशन से आता है जिसमें हम लैंग्वेज कन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो 0010 मतलब यहाँ पर 4 बिट हो गई, 4 बिट 4। ठीक है ना, तो जब भी मशीन लैंग्वेजेस में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे वो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में होते थे और ये कंप्यूटर में बिट के फॉर्म में सेव होते थे, which are frequently converted both from and to hexadecimal, hexadecimal for human viewing and modification। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 16 तक के 16 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। जब हम यहाँ लैंग्वेज कन्वर्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको ये कन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा, है ना। जैसे जीरोस एंड वंस मतलब बाइनरी लैंग्वेज हो गई, ऑक्टल नंबर 0 to 7, है ना, और हेक्साडेसिमल हो गए 0 to 16। लेकिन इसमें होता क्या है कि 0 to 9 जो कि डेसिमल नंबर्स हैं, 0 to 9 तक के नंबर डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, एंड 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये ABCD कहलाते हैं। ठीक है ना, तो हेक्साडेसिमल जो लैंग्वेज कन्वर्टर के थ्रू जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तब ह्यूमन को हेक्साडेसिमल में ही नंबर समझ में आते हैं। ठीक है, बाइनरी में हमें नंबर समझ में नहीं आते, बाइनरी नंबर समझता है कंप्यूटर और ह्यूमन समझते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, है ना, ये नंबर सिस्टम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस टिपिकली यूज सम बिट्स टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस। कई बहुत सारे ऑपरेशंस को अगर परफॉर्म करना है तो इसमें बिट्स का यूज होता है मशीन लैंग्वेज, सच एज एडिशन एंड सम टू रिप्रेजेंट ऑपरेंड और परहैप्स द लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर कोई अगला इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन आ रहा है, अगर कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आप, तो एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन आता है ना, जैसे प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, तो वहां पर लोकेट करता है, बिट्स के फॉर्म में ये लोकेट करता है। ठीक है ना, तो ये है मशीन लैंग्वेज। देखिए अगर क्लास खत्म हो जाती है, आज टॉपिक कंप्लीट नहीं होता और क्लास खत्म हो जाती है तो आप लोग को रीज्वाइन करना है। ठीक है, मीटिंग 40 मिनट में ओवर हो जाएगी और उसके बाद आपको फिर से रीज्वाइन करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज वन लेवल अबव मशीन लैंग्वेज। इसका असेंबली लेवल का असेंबली लैंग्वेज का जो लेवल है मशीन लैंग्वेज से एक ज्यादा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। इट यूज short mnemonic codes for instruction and allow the programmer to introduce name or block of memory that hold data. One might thus write add, pay, total instead of this. Instead of this. This is what is this? This is a machine language code, है ना। मतलब
अगर एडिशन करना है तो वहां पर ऐड आपको दिखाई देगा, कहीं टोटल करना है तो आपको टोटल दिखाई देगा। अगर मशीन लैंग्वेज में इस चीज को समझेंगे तो मशीन लैंग्वेज में आपको पर्टिकुलरली ये इस तरीके का कोड लिखा दिखाएगा, ये हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ लिख देंगे ऐड तो ये चीज हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन कोड्स बना दिए गए जो कि हमें इजीली समझ में आने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में ही कंप्यूटर को भाषा समझ में आती है। हम जो भी प्रोग्राम टाइप करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा और कंप्यूटर उसको लो लेवल लैंग्वेज में समझेगा। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, तो इनके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसका फायदा क्या है, इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड, तुरंत ये कंप्यूटर को समझ में आती है बाय द प्रोसेसर। कंप्यूटर जो भी चीजें समझता है वो प्रोसेसर के थ्रू समझता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर को लैंग्वेज डायरेक्टली समझ में आती है। सो हैज फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम सिंस द प्रोग्राम रिटन इन द लैंग्वेज नीड नॉट टू बी ट्रांसलेट। अगर मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखा गया है तो कंप्यूटर को वो प्रोग्राम समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत उसको समझ लेगा। जैसे मुझे हिंदी आती है और मैं आपको कोई आपको हिंदी आती है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन हिंदी में दिया तो आप उसको तुरंत समझ लेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसर को वो समझ में आएगा। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज का यूज करना कंप्यूटर में टाइम कम लेता है। ठीक है ना, किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने में टाइम कम लगता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये लैंग्वेज बहुत कठिन है टू प्रोग्राम यूजिंग फर्स्ट जनरेशन। हम फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा उसका नॉलेज लेना जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि वो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में होती है। यूज ऑफ दिस लैंग्वेज मेक प्रोग्रामिंग टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने बैठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एरर एंड टू डीबग। अगर आपने मशीन लैंग्वेज में कोड लिखा है तो आपको उसमें एरर ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपको वो एरर समझ में ही ना आए या वो एरर आपको मिले ही नहीं। इट कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट ओनली। जो साइंटिस्ट हैं, मशीन लैंग्वेज के जो साइंटिस्ट हैं और उन लोगों को वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आती है, वही लोग इसको यूज करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के भी बहुत सारे फायदे और नुकसान हैं। जैसे हम यहाँ बात करें, इट इज मेक्स प्रोग्रामिंग इजियर देन फर्स्ट जनरेशन। अगर हम मशीन लैंग्वेज से इसे कंपेयर करें तो असेंबली लैंग्वेज ज्यादा इजी है। ठीक है, since it use many mnemonic code for programming, for example add for addition, sub sub for subtraction, div for division। यहाँ पर क्या हुआ है, छोटे छोटे कोड आ गए हैं, मेनी मोनिक कहते हैं इनको। तो जैसे ही आप ऐड को यूज करेंगे तो जोड़ देगा, सब को यूज करेंगे तो माइनस कर देगा, और div को यूज करेंगे तो डिवीजन का कोड वहां पर रन कर देगा, है ना। अब इसके नुकसान भी हैं। Programmer written in this language is not directly understandable by computer, so translators should be used। ठीक है, अब यहाँ पर जब असेंबली लैंग्वेज में कोई कोड लिखा जाता है तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को समझने के लिए उसे पहले उसे कन्वर्ट करना होता है, और जब कन्वर्ट करेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कन्वर्ट करेगा टाइम भी लगेगा, और कन्वर्ट करने में उसमें अगर एरर भी आ गई तो वो एरर को हमें सर्च करके फिर चेंज भी करना होगा। ठीक है, तो असेंबली मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों हमने पढ़े हैं अभी, लो लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और ये इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं, यही नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, मैं अलग से नोट्स आपको नहीं सेंड करूंगा, जो मेरे नोट्स है मैंने उसी से पीपीटी बनाई है आपके लिए। ठीक है, हाँ, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? सर बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज क्यों कहते हैं? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं